हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है नेशनलिज्म इन यूरोप। उसका एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें बच्चों ग्रीस की हिस्ट्री है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं और इसमें 3 मार्क्स और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी। ग्रीस बच्चों यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है ग्रीस। और ग्रीस जो कंट्री था ये क्रिश्चियन लोगों का कंट्री है, क्रिश्चियन लोग यहां रहते थे। ये ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था ये। और 15th सेंचुरी से ही ये ग्रीस जो कंट्री था ये इन मुस्लिम रूलर्स के अंडर में था, ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। ओटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, इसमें वेस्टर्न एशिया और यूरोप के भी कई कंट्री शामिल थे, ये बाल्कन वाले, और कुछ नॉर्दर्न अफ्रीका भी शामिल था। बहुत बड़ा एम्पायर था, तो इसने बहुत सारे देशों पे कब्जा कर रखा था। ऐसे ही ग्रीस पे भी इसका कंट्रोल था, ओटोमन एम्पायर वालों का, यानी मुस्लिम रूलर्स का। और ग्रीस कब से था? 15th सेंचुरी से इसके अंडर में था ग्रीस। तो ग्रीस के लोगों ने जब नेशनलिज्म फील किया तो उन्होंने अपने देश को आजाद करना चाहा कि हम एक इंडिपेंडेंट, एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो हम रूलर्स हैं, ये जो मुस्लिम रूलर्स हैं इनके अंडर में नहीं रहना चाहते। तो दे डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस मुस्लिम रूल के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया। तो ये कब शुरू किया? 1821 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इंडिपेंडेंट। ग्रीस के लोगों ने, यूरोप कंट्री का है ये, यूरोप का एक कंट्री है, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इन्होंने डिक्लेरेशन कर दी 21 में, लेकिन ये इसको रास नहीं आई। ओटोमन एम्पायर के जो मुस्लिम रूलर्स थे उनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने बहुत बुरी तरह दबाया इन ग्रीस के लोगों को, बहुत बुरी तरह से। इनकी बहुत जबरदस्त आर्मी थी, तुर्क आर्मी, ओटोमन एम्पायर की मुस्लिम आर्मी। उन्होंने कई सालों तक ये स्ट्रगल जारी रखा, छोड़ा नहीं ग्रीस को, और इसी स्ट्रगल को बोलते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 21 से 1830 तक चला, 9-10 साल। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको। तो ये वॉर चला, इसमें क्या हुआ था? इसमें एक देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कियोस मैसाकर था ना 1821 में। ओटोमन एम्पायर ने कियोस नाम का एक आइलैंड है, यहाँ ये ग्रीस कंट्री का आइलैंड था ये, जैसे हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ऐसे ही कियोस आइलैंड है ग्रीस का। इसमें 20,000 लोगों को मार दिया था इन ओटोमन एम्पायर ने इस लड़ाई के दौरान ही। इस ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 20,000 लोगों का मैसाकर कर दिया था, हत्याकांड कर दिया था 1822 में, 1822 में। इतना जबरदस्त लड़ाई हुई थी इनकी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस थी 21 में डिक्लेयर कर दी ग्रीस के लोगों ने। हालांकि इनको पूरी आजादी मिली नहीं, रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ एक स्वतंत्र कंट्री के रूप में, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में। ठीक है, इनको नेशनलिस्ट जितने भी लोग थे पूरी दुनिया में, उनका सपोर्ट मिला ग्रीस को कि देखो भाई, ओटोमन एम्पायर वाले मुस्लिम एम्पायर है, इन्होंने कब्जा कर रखा है कई सालों से, 15th सेंचुरी से, इनको छोड़ देना चाहिए इस क्रिश्चियन कंट्री को। तो सबकी सपोर्ट मिली, पोएट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, ये पोएट्स भी थे। ये सिंपैथी पूरी दुनिया से आने लगी, जो कि एंशिएंट ग्रीक कल्चर था ना। ग्रीस एक ऐसा कंट्री रहा है जिसने पूरी दुनिया को नॉलेज दी है, चाहे वो अरिस्टोटल हो, चाहे वो आर्किमिडीज हो, चाहे वो ये पाइथागोरस हो, हैं, हेरोडोटस, और ये इरेटोस्थनीज, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, सारे ग्रीस के तो हैं। ग्रीस ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। तो उसके लिए उसके जो एंशिएंट कल्चर था, एंशिएंट ग्रीक कल्चर था, उसके लिए सिंपैथी आ गई पूरी दुनिया में, इन्हें सपोर्ट मिलने लगी, इसको आजाद करो भी, छोड़ो। तो ग्रीक लोग जो थे ना, जो ग्रीस से बाहर रहते थे एग्जाइल में, वो भी सपोर्ट करने लगे। और वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे ना, वेस्टर्न यूरोप, इंग्लैंड वगैरह, और ये सारे भी सपोर्ट में आ गए, उन्होंने सपोर्ट की। पोएट्स और आर्टिस्ट, जितने भी कलाकार थे, पोएट थे, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में, पुरानी बुक्स में ग्रीस का तो एप्रिसिएशन है ही सब जगह, हर फील्ड में सबसे आगे रहते थे ये। दुनिया को नॉलेज की शुरुआत देने वाले ये लोग थे, इसलिए पोएट आर्टिस्ट ने प्रेज किया। और ये लोग क्या कहते थे ग्रीस को? ये क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में आ सकता है
कि ग्रीस को क्या कहा जाता है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सभ्यता का पालना। क्रेडल होता है पालना, जहां शुरुआत होती है, बच्चा पालने में लेटता है तो उसकी लाइफ की शुरुआत है। तो ये क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, पूरे यूरोप में सभ्यता संस्कृति ग्रीस ने दी। ग्रीस है वो क्रेडल, पालना यूरोपियन सिविलाइजेशन का। ये पोएट्स और आर्टिस्ट सब इसको कहते थे। तो ग्रीस को चारों तरफ से सपोर्ट मिलने लगी। इस मुस्लिम एम्पायर से फ्रीडम मिलने के लिए वो स्ट्रगल करने लगे, और ये स्ट्रगल कई साल चली। 21 में शुरू हुई और 30 तक चली। और एक इसमें याद रखना है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो ये कह रहे थे ना कि यहाँ पर ये वेस्टर्न यूरोप से बहुत सपोर्ट आने लगी पोएट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट की, तो लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट था, इंग्लैंड का इंग्लिश पोएट था। इसने चंदा इकट्ठा किया ग्रीस की सपोर्ट में। इस पोएट ने, इंग्लिश का बहुत फेमस पोएट है, इसने चंदा इकट्ठा किया, फंड इकट्ठा किया, और ये वहां गया फिर ग्रीस में लड़ाई लड़ने के लिए। वेंट टू फाइट वॉर, वॉर लड़ने के लिए। ये कवि था, ये बहुत अच्छा। इसका कोई भी सोल्जर से, कोई फाइटिंग से कोई संबंध नहीं, लेकिन ये ग्रीस कल्चर से प्रेम करता था, नॉलेज से प्रेम करता था। तो पोएट्स और राइटर सपोर्ट में आ गए। लॉर्ड बायरन गया वहां, इंग्लिश पोएट, और लड़ाई लड़ी उसने। 2-3 साल रहा वहां, लेकिन वहां उसको बुखार हो गई, फीवर हो गया। उसने स्ट्रगल किया मुस्लिम रूल के अगेंस्ट। मुस्लिम रूल था ना ओटोमन एम्पायर का, उसके अगेंस्ट फाइटिंग की, स्ट्रगल किया, लेकिन वहां उसकी डेथ हो गई 1824 में। 1821 में शुरू हुआ था ना स्ट्रगल, 1824 में इसकी डेथ हो गई। फीवर से हुई थी, लड़ाई में नहीं मारा गई, बुखार हो गई थी। नया कल्चर, मतलब नया माहौल था ना, तो बुखार हो गई वहां। तो मतलब एटमॉस्फेयर कंट्रोल नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये ट्रीटी होती है, 1830 तक चला। उसके बाद ये कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी है, एक शहर है, इस्तांबुल बोलते हैं इसको, अब नया नाम इस्तांबुल है। पहले इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस के अधिकारियों की, आर्मी की, सोल्जर्स की, अधिकारियों की, और यहाँ ओटोमन एम्पायर के जो सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, उनकी मीटिंग हुई यहाँ, और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया ग्रीस को। 32 में हुआ, लेकिन ये डेट जरूर याद रखनी है। कॉन्स्टेंटिनोपल में जो ट्रीटी हुई, जो संधि हो गई थी ग्रीस की और ओटोमन एम्पायर की, वो इंग्लैंड की बीच बिचाव के कारण इंटरमीडिएट था, मीडिएटर था वो इंग्लैंड था, लंदन में हुई थी वो सारी बातें। यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल में फिर वो फाइनल हो गई। तो कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई 1832। और इसमें क्या हुआ, इसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया। ग्रीस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब मिली, 32 में। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1821 में शुरू हुआ, ओटोमन एम्पायर के अंडर था। ओटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर था, इससे ही आजाद होना चाहता था। सब लोगों ने इसकी सपोर्ट की। लॉर्ड बायरन जैसे पोएट है, इन्होंने सपोर्ट की, और फिर ये 32 में इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।